वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद किस तरीके से पूरे देश में हिंसा का माहौल बन गया था। लगातार पूरे देश में जो नमाजी थे वो नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और नवीन जिंदल और भाजपा की निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे। इसके विरोध में लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और जिनका संज्ञान लगातार पुलिस को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी। किस तरीके से दो जिहादी मानसिकता वाले, कट्टरपंथ मानसिकता वाले लोगों ने कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी और उसका गला रेत दिया। पुलिस को पहले से इसकी सूचना थी कि किस तरीके से असुरक्षा की भावना कन्हैया लाल के आसपास वहां मंडरा रही है, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इसी तरीके से एक घटना महाराष्ट्र के अमरावती में हुई, जहां पर एक केमिस्ट की दुकान चलाने वाले उमेश कोहले की भी उसी तरीके से हत्या कर दी गई और ठीक वैसे ही धारदार हथियार उनके गले पर भी चलाया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और उसके बाद लगातार अभी भी ऐसे ही खुलासे होते चले जा रहे हैं। दोनों घटनाओं के बाद सरकारों ने इस जांच को एनआईए को सौंप दिया था, जिसके बाद अब लगातार उमेश कोहले हत्याकांड के आरोपियों में से अब 3 आरोपियों को एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासा में यह पता चला है कि इन तीनों का कनेक्शन सीधे तौर पर इंटरनेशनल था। जी हां, यह भी पता चला है कि इन तीनों को इंटरनेशनल कॉल्स आए थे उस हत्या से पहले। सूत्रों की माने तो यह संदिग्ध कॉल हत्याकांड के आरोपी इरफान शेख, अब्दुल तौफीक और आतिफ राशिद को 25 मई को जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान से भी आए थे। हालांकि अभी पूछताछ में आरोपियों ने इन इंटरनेशनल कॉल्स को लेकर सभी तरह की जो बातें चल रही हैं उसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है उनको कोई भी इंटरनेशनल कॉल्स नहीं आए थे, लेकिन लगातार पूरे ताबड़तोड़ एक्शन के साथ एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन आरोपियों के सीडीआर में मिले ये नंबर एजेंसियों की संदिग्ध सूची में अभी भी मौजूद है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि उदयपुर में दर्जी की हत्या के आरोपियों के पाकिस्तानी लिंक में मौजूद प्रोपेगेंडा मास्टरमाइंड और अमरावती हत्याकांड के आरोपियों के विदेशों में बैठे प्रोपेगेंडा मुखिया या तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे या एक ही है। जी हां, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एनआईए ने जांच में पता लगाया है कि लगातार जो राजस्थान में जो हत्या हुई और उमेश कोहले की अमरावती में जो हत्या हुई, ये इन दोनों की हत्या करवाने वाले इंटरनेशनल बैठे हुए जो सरगना हैं वो एक ही हो सकते हैं या अलग अलग है। ये बात सामने अभी तक आ रही है और यही वजह है कि एनआईए उन्हें इस मामले की जांच के लिए राजस्थान लेकर जल्द जाने वाली है। गौरतलब है कि केमिस्ट उमेश कोहले की 21 जून को अमरावती में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अपनी दुकान बंद करने के बाद रात में वे घर लौट रहे थे। उमेश कोहले ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन किया था और उन्होंने उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद यह सामने आया था कि उन्हीं के 16 साल पुराने दोस्त यूसुफ ने उनकी रेकी करवाई थी और उनकी इसके बाद हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिस तरीके से जो हत्यारे थे वो हत्या करके वहां से भाग रहे थे। अब इन सबूतों और इन खुलासों के बाद यह सामने साफ पता चलता है कि किस तरीके से इन हत्याओं की पहले की साजिश रची गई थी और किस तरीके से सब कुछ प्री प्लान चल रहा था। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।